कक्षा द्वादशी, विषय अनिवार्य हिंदी, प्रकरण पाठ 1, संतवाणी में कबीरदास जी। कवि परिचय। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में ज्ञान मार्गी शाखा के सर्व प्रमुख एक महान संत, समाज सुधारक और कांतदर्शी कवि हैं। इन्हें संत संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। एक किंवदंती के अनुसार किसी विधवा ब्राह्मणी की कोख से इनका जन्म हुआ, जिसने लोकलाज के भय से नवजात शिशु को लहरतारा तालाब के किनारे छोड़ दिया था। इनका पालन पोषण निसंतान जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने किया था। कबीरदास जी अनपढ़ थे, परंतु साधु संगति, आध्यात्मिक चिंतन एवं निर्गुण भक्ति से इनके आत्मज्ञान का विकास हुआ। सद्गुरु रामानंद जी की कृपा से इन्हें आत्मज्ञान और प्रभु भक्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने तत्कालीन समाज में व्याप्त छुआछूत, अंधविश्वास, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच आदि का बड़ा विरोध किया, इसलिए इन्हें समाज सुधारक भी कहा जाता है। इनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। कबीरदास जी की रचनाओं का संकलन बीजक नामक ग्रंथ में मिलता है। इसके 3 भाग हैं: साखी, सबद, रमेनी। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में कबीरदास जी ने श्रेष्ठ गुणों को अपनाने की प्रेरणा दी है। कबीरदास जी कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर का ही है। ये विचार इस ओर संकेत करता है कि हमें सांसारिक वस्तुओं से मोह नहीं करना चाहिए। साधु संत निस्वार्थ भाव से समाज में रहकर कार्य करते हैं। समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करके समाज के उत्थान हेतु निरंतर लगे रहते हैं। दोहा। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहचे किया विचार। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से हम इस सबको ये बताना चाहते हैं कि हमें हमेशा निस्वार्थ भाव, त्याग, सब कुछ अर्पण कर देना चाहिए, क्योंकि त्याग करते समय हमारे मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मेरे पास जो भी संपदा है, जो कुछ भी है, वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। इसलिए मनुष्य के त्याग में स्वार्थ की भावना न होकर परोपकार की भावना होनी चाहिए।